दोस्तों आज के डेट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मेक माई ट्रिप या फिर बहुत सारी एप्लीकेशन का यूज करते हैं फ्लाइट टिकट को बुकिंग करने के लिए। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेक माई ट्रिप की रियलिटी बताने वाला हूं कि भाई आपको यहां से फ्लाइट टिकट बुकिंग वगैरह करनी चाहिए फिर नहीं करनी चाहिए। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्लाइट टिकट बुक करके उनका कंपैरिजन करके साइड बाय साइड मैं आपको यहां पे कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। लेकिन देखो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो हमारी जितनी भी फ्लाइटें वगैरह होती है वो बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड होती है। उनमें से कौन सी वेबसाइट हमसे कितना ज्यादा कन्वीनियंट फी चार्ज कर रही है या फिर हमको कौन सी फ्लाइट का कितना पर्टिकुलर प्राइस पे करना पड़ता है, ये सभी चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आप साइड बाय साइड सभी वेबसाइट को कंपेयर करोगे। तो भाई यही काम मैं आपके लिए सबसे ज्यादा आसान कर देने वाला हूं। मेक माई ट्रिप के साथ साथ मैं ऐसी बहुत सारी आपको वेबसाइट कंपेयर करके दिखाने वाला हूं जहां से आप चाहो तो बिल्कुल चीपेस्ट रेट में सबसे तगड़ी फ्लाइट बुक कर सकते हो। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो मैं इस वीडियो के अंदर बेसिकली 3 वेबसाइट का कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं। सबसे पहला हमारी मेक माई ट्रिप जो कि अपने आपको बताती है कि भाई इंडिया की हम टॉप लेवल पे वेबसाइट आती है ट्रैवल बुकिंग में। उसके बाद हमारी सेकंड वेबसाइट है goev.com। उसके बाद थर्ड वेबसाइट है हमारी स्काई स्कैनर। देखो तीनों वेबसाइट हमारी रेप्यूटेड हैं और सब पे बहुत सारे लोग अपने टिकट बुकिंग करते हैं। बेसिकली मैं आपको तीनों वेबसाइट का एक बार कंपैरिजन करके दिखा देता हूं कि भाई हमको सबसे सस्ती में और सबसे हमको कम कन्वीनियंट फी पे कौन सी मतलब फ्लाइट टिकट बुक होके मिलती है। देखो आप फ्लाइट टिकट किसी भी वेबसाइट से बुक करो, यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके फ्लाइट वगैरह फिर किसी भी चीज में। क्योंकि देखो अगर आप फ्लाइट बुकिंग करते हो तो यहां पे भाई ऑब्वियस सी बात है आप यहां पे जो फ्लाइट्स की कंपनी आई उन्हीं के अंदर टिकट बुक करे हुए, तो भाई मेन दिक्कत आती है हमको कन्वीनियंट फी के अंदर ही और जो हमारा टिकट का बेस फेयर होता है उसके ऊपर। तो देखो मैं यहां पे एग्जांपल के लिए दिल्ली से मुंबई लेता हूं और मैं यहां पे जो डेट है वो आज मैं आपको डेट बता देता हूं। आज 30 तारीख है तो भाई मैं इसको लेता हूं 9 तारीख की, क्योंकि मेक माई ट्रिप के अंदर यही हमको सबसे सस्ती रेट मिल रही है सबसे कम प्राइस के साथ। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो अगर मैं जो 9 जुलाई 2025 को टिकट बुक करता हूं दिल्ली से मुंबई तक की रेगुलर हमारी फ्लाइट है। अगर आप स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन, आर्म फोर्स या फिर डॉक्टर या नर्स हो तो यहां पे कुछ आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन भाई हम बिल्कुल बेसिक रखने वाले हैं। यहां पे आप देख सकते हो रेगुलर फ्लाइट में डाल के सर्च कर देता हूं और यहां पे जो मेरा मतलब वो है बिल्कुल बेसिक है, मतलब इकोनॉमी वाला। यहां पे आप देख सकते हो जैसे कि मेरे पास यहां पे फ्री सीट विद वीजा कार्ड अगर मेरे पास होगा तो मैं ले सकता हूं वीजा कार्ड के थ्रू फ्री सीट। लेकिन मैं नॉर्मली ही यूपीआई वगैरह पे बात करूंगा। यहां पे आप देख सकते हो जो मेरे को सबसे चीपेस्ट फ्लाइट मिल रही है वो मेरी एयर इंडिया एक्सप्रेस की है जो कि मेरी गाजियाबाद से मुंबई की है। ये बेसिकली जो हमारा दिल्ली के अंदर दूसरा वो है एयरपोर्ट वहां से है। उसके बाद मेरी दूसरी जो फ्लाइट है वो 21-20 पे न्यू दिल्ली से मुंबई है और ये जो मेरी फ्लाइट टिकट है मेरी 53 से 24 रुपए की हो रही है। यानी कि दोस्तों मेरे को सबसे जो चीपेस्ट मिल रही है वो मेरे को 3823 रुपए की मिल रही है। उसके बाद मैं सेम आपको गो के ऊपर भी करके दिखा देता हूं। यहाँ पे मैं सिंपली डाल देता हूँ न्यू दिल्ली टू मुंबई डाल दिया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ हमारी 9 तारीख की, वही सेम टू सेम। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने वाला, मेरी 1 एडल्ट है और इकोनॉमी के अंदर मैं फ्लाइट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली सर्च करता हूँ और भाई देखो जितना भी प्रोसेस है आपके सामने लाइव चल रही है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को सेम एयर इंडिया एक्सप्रेस की टिकट जो कि मेरी गाजियाबाद से मुंबई की है 2 घंटे 10 मिनट, ये मेरे को यहाँ पे 3823 रुपए की दिखाई जा रही है। मेक माई ट्रिप के अंदर ये हमारी 3823 रुपए यानी कि सेम ही है दोस्तों। उसके बाद अब मेरे को स्काई स्कैनर के अंदर भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सिंपल यहाँ पे दिल्ली डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने दिल्ली टिकट सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे मुंबई डाल देता हूँ। डेट वगैरह मैं यहाँ पे सिंपली 9 तारीख सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मेरे को रिटर्न वगैरह कुछ नहीं चाहिए। इकोनॉमी के अंदर मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली अप्लाई करता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। 9 तारीख की जो मेरी आकाशा एयर है ये मेरे को सजेस्ट करेगा भाई आप मतलब आकाशा एयर से चले जाओ और ये जो मेरे को चीपेस्ट दिखा रहा है वो मेरी 4243 रुपए की है। और यहाँ पर भी चीपेस्ट में मेरे को स्पाइस जेट, आकाशा एयर और दूसरे नंबर पे भी तीसरे चौथे पे स्पाइस जेट ही दिखा रहे हैं। तो देखो यार 9 तारीख की डेट में आपने देख लिया कि भाई मतलब 2 वेबसाइट के अंदर सेम था लेकिन जो हमारी स्काई स्कैनर थी उसके अंदर हमको कुछ डिफरेंस देखने को मिला। अब देखो मैं एकदम नॉर्मल पर्सन बन के गया स्काई स्कैनर के ऊपर और भाई देखो मेरे को तो अब लगेगा कि भाई मेरी चीपेस्ट ही जो टिकट होगी वो 4243 रुपए की हो जाएगी। इससे कम तो भाई मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। लेकिन आपने यहाँ पे देखा अगर आप गो और यहाँ पे मेक माई ट्रिप पे भी जाते हो तो भाई यहाँ पे आपको और भी सस्ते ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। और कभी कभी आपको ये भी हो सकता है कि भाई स्काई स्कैनर पे भी आपको और सस्ते ऑप्शन देखने को मिल जाए लेकिन इन दोनों वेबसाइट पे आपको सस्ते ऑप्शन देखने को ना मिले। तो भाई कुल मिलाजुला के मेरा ये कहने का मतलब है। और देखो स्पाइस जेट भी ये बता रहे जो ये मेरा आकाशा एयर जो है मैं यहाँ पे स्पाइस जेट सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं सिंपली सिलेक्ट कर दूँ तो अब यहाँ पे देख सकते हो हमारी जितनी भी यहाँ पे ट्रैवल एप्लीकेशन है उन सबकी मेरे को यहाँ पे लिस्ट दिखाई जा रही है। जैसे कि गोइबिगो, क्लियर ट्रिप, अकबर ट्रेवल्स.com, हैप्पी फेयर। तो इन सभी के ऊपर इन फ्लाइट्स की क्या फेयर है वो मेरे को यहाँ पे शो करी जा रही है। एग्जांपल के लिए अगर भाई मैं गो लेता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं आपको सिंपली मैं सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। अभी मेरे को गो की वेबसाइट पे ले जाएगा। देखो इसने हमको वो फ्लाइट दिखाई नहीं जो कि हमारी सबसे चीपेस्ट थी, जो कि हमारी दिल्ली से फ्लाई हो रही थी। देखो इसका मेन रीजन ये भी हो सकता है कि भाई जो हमारा यहाँ पे सेकंड एयरपोर्ट है जो कि हमारा हिंडनबर्ग एयरपोर्ट है जो कि हमारा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो कि हमारा गाजियाबाद के अंदर है। हो सकता है कि भाई मैंने जो यहाँ पे मतलब दिल्ली डाला था उस वजह से मेरे को सिर्फ जो
फ्लाइट दिल्ली से ही जाती है वो दिखा रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि स्काई स्कैनर इन सभी को टाइमिंग के बेस पे लिस्ट कर रहा हो। तो देखो यार, अब स्काई स्कैनर को तो मैं साइड कर देता हूं क्योंकि वो हमारी कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट होगी। अब मैं यहाँ पे सिंपली मेक माई ट्रिप और गोआईबीबो को कंपेयर करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सिंपली वही एयर इंडिया एक्सप्रेस मतलब व्यू टिकट पे क्लिक करता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सप्रेस वैल्यू और हमारी फ्लाई बाय गोआईबी, और मैं यहाँ पे सिंपली 3823 रुपए पे ही सिलेक्ट करने वाला हूं। बुक नाउ पे मैं करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अब मेरे को यहाँ पे फाइनल फेयर बताया जाएगा। टैक्स एंड सरचार्जेस मिला के मेरे को 854 रुपए देने पड़ेंगे। अगर देखो भाई आपके पास कोई प्रोमो कोड वगैरह है तो उसकी मदद से भी आप यहाँ पे जो अपनी फ्लाइट टिकट है उसको चीपेस्ट करवा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो हिंडरबर्ग से मेरी बॉम्बे की फ्लाइट है 3823 रुपए की, 9 जुलाई की मेरी टाइमिंग है, और यहाँ पे आप मेरी जो डेट वगैरह है वो भी देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको अगर जीरो कैंसिलेशन मतलब फैसिलिटी चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये चार्जेस देने पड़ते हैं। बेसिकली हमारा एक्स्ट्रा एड ऑन है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आप फ्लाइट टिकट बिना कोई एड ऑन लिए कैंसिल करवाते हो तो भाई आपका जो जितना भी पैसा होता है सारा आपका कट जाता है चार्जेस के अंदर ही। इसलिए अगर आप फ्लाइट टिकट करते हो तो भी आपको जाना ही पड़ेगा, आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते और अपना पैसा रिफंड नहीं ले सकते। उसके बाद अगर हम थोड़ी बहुत और डिटेल की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली हमको अप्लाई करने का ऑप्शन आ चुका है। अब देखो यहाँ पे जब भी आप फाइनल फेयर पे जाओगे ना तो वहां पे भी आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले तो भाई मैं गोआईबीबो के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आप मेरा बेसिकली नाम देख सकते हो। नाम के बाद भाई देखो मैंने थोड़ी बहुत डिटेल डाल दी है। यहाँ पे मेरे को बेसिकली सीट सिलेक्ट करने को बोला जा रहा है। तो देखो यहाँ पे जो हमारी ब्लू वाली है वो मेरी 250 से लेके 600 रुपए तक जा सकती हैं सीटें। जो मेरी यहाँ पे पर्पल वाली है वो मेरी 700 से लेके 1400 रुपए तक जा सकती हैं। और यहाँ पे जो भी मतलब एक्स्ट्रा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं बेसिकली आपको फ्री वाली मतलब बुक करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 26E मिडिल सीट है मेरी, जिसके लिए मेरे को एक भी पैसे का चार्ज नहीं देना। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास कूपन कोड का भी ऑप्शन आ रहा है। मैं सिंपली व्यू ऑल कूपन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे को इंस्टेंट डिस्काउंट 350 रुपए का मिल जाएगा, तो भी मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को अदर सर्विस के अंदर 129 रुपीज देने पड़े, डिस्काउंट के अंदर मेरे को 350 रुपए मिल गया। अब मेरे को यहाँ पे फाइनल अमाउंट 3602 रुपए देना पड़ेगा। तो मैं सिंपली इसको ही प्रोसीड करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद मेरे को मील ऐड करने को बोला जा रहा है, तो भाई मैं मील वगैरह नहीं लेना चाहता। मैं सिंपली इसको दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। अब कंटिन्यू करने के लिए भाई मेरे को पिकअप वगैरह दी भी जा रही है, मैं पिकअप भी नहीं लूंगा। यहाँ पे मैं सिंपली प्रोसीड टू पे कर दूंगा। प्रोसीड टू पे करने के बाद यहाँ पे मैं एक बार आपको फाइनल अमाउंट बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे को एक एरर आ गया कि भाई द फ्लाइट फेयर यू सिलेक्टेड इज सोल्ड आउट एंड नो लॉन्गर अवेलेबल, यू विल बी रिडायरेक्टेड टू लिस्टिंग वेयर यू कैन चूज डिफरेंट फ्लाइट फेयर। यार ये तो गलत हो गया, जो मैं सिलेक्ट कर रहा था वो आया ही नहीं। यहाँ पे मैं सिंपली गॉट इट करता हूँ। यहाँ पे 3823 रुपये व्यू फेयर पे क्लिक करता हूँ, बुक नाउ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 3823 रुपये, और उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद मैं सिंपली नाम सिलेक्ट करता हूँ, मेल वगैरह सब सिलेक्ट कर लिया, ईमेल आईडी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने फ्लाइट टिकट बुक करी थी लास्ट टाइम, उसके अंदर जो मेरी मतलब सीट थी वो अब यहाँ पे शो नहीं कर रही, क्योंकि दोस्तों वो मेरी अगर मतलब टिकट कैंसिल होती है, मैं बुक नहीं करता, तो वो मेरी जो मतलब सीट है वो कैंसिल हो जाती है। 5 से 10 मिनट बाद यहाँ पे अपडेट होता है। मैं सिंपली अब दोबारा से इसको कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोमो कोड के अंदर मैं दोबारा से देख लेता हूँ, मेरे को 350 रुपये का प्रोमो कोड मिल गया है। मैं अब यहाँ पे फाइनली इसको कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पे जो भी प्राइस फेयर समरी है वो देख सकते हो। मैं सिंपली इसको प्रोसीड टू पे करता हूँ, और भाई बस मैं आपको लास्ट फेयर दिखा देना चाहता हूँ कि मेरे को कितना यहाँ पे देना पड़ रहा है। यहाँ पे अगर आप फाइनल फेयर देखोगे तो अब मेरा ये 4022 रुपये का हो चुका है। देखो मैं आपको इसलिए इस वाले पेज तक ला रहा था। अब जो मेरा यहाँ पे फाइनल फेयर हो चुका है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे देख सकते हो फाइनल फेयर मेरा 3823 रुपये का था पहले फेयर, मतलब उसके बाद मेरे को कन्वेंस फी यहाँ पे 420 रुपये की देनी पड़ी। ट्रिप सिक्योरिटी मेरी 129 रुपीज़ की है, जो कि मैंने कुछ भी नहीं लिया, लेकिन फिर भी ऐड हो चुका है। और यहाँ पे मेरे को जो इंस्टेंट कैशबैक है 350 रुपये का वो लगाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। मैं इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट करके इस पेमेंट को प्रोसीड कर दूंगा। उसके बाद भाई मेरी जो फ्लाइट है वो बुक हो जाएगी। मैं कुल मिला जुला के आपको ये बताना चाह रहा था कि जो मेरी यहाँ पर कन्वेंस फी है वो आपसे कितनी ली जा रही है। तो देखो गोआईबीबो के अंदर आपको 420 रुपये देने पड़ रहे हैं। अब एक बार मैं आपको मेक माई ट्रिप का भी बता देता हूँ। मैं सिंपली इसके अंदर लॉगिन करता हूँ। पहले यहाँ पे आप देख सकते हो मैं लॉगिन हो चुका हूँ, और इसके अंदर भी मेरे को कूपन को डालने का ऑप्शन आ रहा है। इंक्रीज द प्राइस 1376 रुपये भाई बढ़ा दिए। अभी जो प्राइस हो चुका है ये मेरा 5008 रुपये का हो चुका है। तो मैं सिंपली इसको गो बैक करता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को इतनी महंगी फ़्लाइट चाहिए ही नहीं। यहाँ पे अगर मैं आपको फाइनल चीज़ बताऊँ तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे फ्री डाटा चार्ज जीरो कैंसिलेशन फ्लेक्सी पे, तो मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करूँगा और मैं सिंपली इसको कंटिन्यू कर दूँगा। बेसिकली मेरी वही वाली फ़्लाइट है, मतलब पहले वाली
मैं एक बार आपको यहाँ पे रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपके सामने रिफ्रेश करी फ्लाइट, और यहाँ पे अब जो मेरे को फाइनल फेयर दिखा रहा है ये वो 5,099 रुपये की है। तो देखो यार, कभी कभी ये भी हो सकता है कि जैसे आप बुकिंग कर रहे हो, बुकिंग करते वक्त भी आपका जो फाइनल फेयर है उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज किया जा सकता है। मैंने आपको लाइव दिखाया भाई, मेक माई ट्रिप से जो मेरी मतलब ये फ्लाइट थी वो मेरी 3800 कुछ रुपए के समथिंग पड़ रही थी। अब जो मेरी फ्लाइट हो चुकी है मेरी 5199 रुपए के ऊपर हो चुकी है। तो भाई देखो ये तो कुछ अलग ही सीन हो गया। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग अब ये फ्लाइट बुकिंग यहीं पे छोड़ देंगे। तो भाई देखो मेरा ये मानना है कि अगर आप यहाँ से फ्लाइट बुकिंग करते भी हो किसी भी वेबसाइट से, तो भाई आप मतलब फटाफट कंपेयर करो, और कंपेयर करने के बाद आप उसको फटाफट बुक कर लो। देखो यहाँ पे मैंने गो से बुकिंग करी, वहां पे मैंने अपनी बुकिंग कंफर्म करी पेमेंट मेथड वगैरह डाल के, तो भाई कुछ ना कुछ करके मेक माई ट्रिप ने भी जो मेरी फ्लाइट है उसको इंक्रीज कर दिया रेट। तो देखो मैं आपको यहाँ पे बेसिकली अब कन्वेंस फी बता ही देता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली व्यू प्राइस पे जाऊंगा, मैं देखो इसी प्राइस के साथ कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैं ये फ्लाइट बुक नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरी लास्ट में कन्वेंस फी लगाई जा रही थी जो कि गो के अंदर मेरी 400 कुछ रुपए की थी, तो मैं आपको ये इसकी भी दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरे को सबसे पहले यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। मैं यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ट्रिप सिक्योर यानी कि इंश्योरेंस मेरे को दिया जा रहा है, जो कि मैं नहीं लेने वाला। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली अपना नाम वगैरह डाल देता हूँ। मैं अपना नाम शिवम है मेरा, वो मैंने डाल दिया। लास्ट नेम वगैरह कुछ भी नहीं है, सेम ही डाल देता हूँ मैं। कंट्री कोड भाई मेरा इंडिया है। उसके बाद मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, और मैं यहाँ पे कोई भी व्हील चेयर वगैरह नहीं लेना चाहता। ईमेल आईडी मेरे को अब यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ईमेल आईडी मैंने ऐसी रैंडम डाल दिया, और यहाँ पे मैं सिंपली सिलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो अब मेरे को यहाँ पे सीट सिलेक्ट करने को बोला जा रहा है। तो देखो भाई सेम फ्लाइट थी, मैंने दूसरी वेबसाइट के थ्रू जो सीट सिलेक्ट करी थी, अब वो सीट यहाँ पे नहीं आ रही। देखो हवाई जहाज तो आपका एक ही है, लेकिन उसको मतलब उसमें टिकट बुकिंग करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट है, और किसी भी वेबसाइट के थ्रू अगर आप कोई सी सीट बुक कर देते हो तो उस मतलब अगली वेबसाइट पे वो सीट फिर अवेलेबल नहीं होती। जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हो फ्री वाली सीट तो भाई यहाँ पे है ही नहीं। मेरे को यहाँ पे मिनिमम 251 रुपए देके अपनी सीट बुक करवानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे 24 नंबर की विंडो सीट बुक करता हूँ, जो कि मेरे को ये 301 रुपए की पड़ने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब मैं सिंपली इसको कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद भाई यहाँ पे आप मील के ऑप्शन देख सकते हो 600 रुपए में। उसके बाद 600 रुपए में मेरे पास बहुत सारी मील के ऑप्शन आ रहे हैं। मैं सिंपली यहाँ पे नहीं लेने वाले, इसको कंटिन्यू करता हूँ मैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हम सिंपली इस वाले पेज के ऊपर आ चुके हैं। मेरे को ये फाइनल मतलब बता रहे हैं भाई आप कैब वगैरह बुक करना चाहते हो कर सकते हो, वरना भाई आपको यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बाद मेरे को फ्लाइट सिक्योरिटी वगैरह बेची जा रही है। देखो ये एक एक करके आपको एड ऑन बेचने की कोशिश करते हैं, और भाई ये आपको देखना है कि आपको वो एड ऑन लेना है या फिर नहीं लेना। मैं भाई यहाँ पे कोई भी एड ऑन नहीं लेने वाला, बस मैं यहाँ पे थोड़ा लेट हो गया जिसकी वजह से भाई मेरे को यहाँ पे जो मतलब फ्लाइट की टिकट है उसको इंक्रीज कर दिया गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनली जो मेरा कन्वीनियंट फी है 345 रुपए मेरा मतलब मेक माई ट्रिप के अंदर है, और गो के अंदर मैंने आपको दिखा दिया था ये मेरा 400 रुपए कुछ समथिंग के था। अगर मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखाऊं तो अच्छा एक चीज़ हम और देख लेते हैं कि भाई मेक माई ट्रिप के अंदर जो मेरा प्राइस इंक्रीज हुआ था, क्या वही प्राइस इंक्रीज मेरा गो के अंदर हुआ है? तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो गो के अंदर मेरा कोई भी प्राइस इंक्रीज अभी नहीं हुआ है। 3823 रुपए मेरे को अभी यहाँ पे फाइनल प्राइस दिखाया ही जा रहा है। तो भाई यहाँ पे आपने देख लिया जो भी रियलिटी थी। बेसिकली आपकी कन्वीनियंट फी गो के अंदर आपकी 420 रुपए की लग जाती है, और मेक माई ट्रिप के अंदर यही आपकी 345 रुपए की होती है। लेकिन भाई देखो मेक माई ट्रिप के अंदर मैंने जो कूपन कोड वगैरह लगाया था वो नहीं लगाया अभी तक। बेसिकली अगर आप कूपन कोड वगैरह लगाते हो तो भाई यहाँ पे आपको 200 से 300 रुपए और बच जाएंगे। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि कौन सी वेबसाइट से आपको टिकट बुक करनी चाहिए, कौन सी से नहीं करना चाहिए। मेक माई ट्रिप की आपने रियलिटी देख ली भाई, मैं जैसी टिकट बुकिंग वगैरह कर रहा है इसने फेयर को बढ़ा के 1300 रुपए और इंक्रीज कर दिए, और यहाँ पे बेसिकली मेरे को कन्वीनियंट फी 50 रुपए कम देनी पड़ रही है, 50-60 रुपए, लेकिन भाई इसने मेरा फेयर तो इंक्रीज कर दिया। इसलिए दोस्तों आप जब भी मतलब टिकट बुकिंग करो अब भाई 2 से 3 वेबसाइट को जरूर कंपेयर कर लेना। मैं यहाँ पे बेसिकली अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। 2 से 3 वेबसाइट को कंपेयर करने के बाद ही आप भाई फ्लाइट टिकट अपनी फटाफट बुकिंग कर लेना। और आप चाहो तो ना यहाँ पे स्काई स्कैनर को भी साइड बाय साइड रख सकते हो। स्काई स्कैनर आपको बहुत सारी मल्टीपल वेबसाइट के मतलब एक ओवरव्यू आइडिया दे देता है, जहां पे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि कौन सी वेबसाइट के थ्रू आपको टिकट बुकिंग करनी चाहिए। अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो भाई आप ना ही तो मेक माई ट्रिप, ना गो, ना स्काई स्कैनर या फिर कोई सी वेबसाइट है उस पर डिपेंडेंट मत रहो। आप सभी के अंदर जाओ, सभी के अंदर प्राइस कंपेयर करो। इवन यहां तक कि आप पेटीएम फोन पे के थ्रू भी फ्लाइट टिकट जब बुक करते हो तो उसके अंदर भी आप कंपेयर कर सकते हो। जहां पे आपको सबसे सस्ता फ्लाइट टिकट मिले वहां से आप बेसिकली बुक कर सकते हो। बाकी दोस्तों इन सभी वेबसाइट को लेकर आपका क्या मानना है, आपका क्या एक्सपीरियंस रह चुका है पास्ट, आप एक बार मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और भाई आप अपनी कौन सी फ्लाइट मतलब कहां से लेके कहां तक की करने वाले हो ये भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि दोस्तों हम देखें तो सही कि आप कहां घूमना चाहते हो। बाकी दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भाई इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में आगे आने वाले टाइम में आपको ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट टाइम टू टाइम मिलते रहे। और भाई आपको फ्लाइट से रिलेटेड जितनी भी चीजें, आपको सभी चीजें इसी चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। बाकी हम मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।